सिंधु सभ्यता इससे पहले पढ़ने लगे थे, रिवीजन चल रहा था। प्रागैतिहासिक काल समाप्त हो गया था। प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल था जो उनको 4 भागों में बांटा गया था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया था, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इस बोर्ड पर। ठीक है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव था। उसके बाद मध्य पाषाण काल में हथियार छोटा किया, अंत्येष्टि कार्यक्रम किया। उसके बाद नव पाषाण काल में मानव जो था आवास उवास बना कर रहने लगा, कृषि कार्य चालू कर दिया था। मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कुत्ता था, पशु कुत्ता था। पहिया का खोज कर लिया था नव पाषाण काल में। मन का खोज कर लिया था अनाज रखने के लिए नव पाषाण काल में। इतिहास के जनक जो कहा जाता है हेरोडोटस को कहा जाता है, पता होना चाहिए आपको, इस बात की जानकारी होगा। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। नव पाषाण काल के बारे में जानकारी हमको रॉबर्ट ब्रूस फूट ने दिया था। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने दिया था नव पाषाण काल के बारे में जानकारी। पाषाण काल में ही मानव ने क्या करना प्रारंभ कर दिया था, चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था पाषाण काल में ही। मानव जो थे वो गुफा में चित्रकारी, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका गुफा है, जहाँ आपको देखने को मिलेगा, चित्रकारी देखने को मिलेगा। पाषाण कालीन सभ्यता के बारे में चित्रकारी देखने को मिलेगा। ठीक है, चित्रकारी देखने को मिलेगा इस काल में, पूरा पाषाण काल में। ठीक है, इस काल में किया गया था, मानव ने आग का खोज कर दिया था। सबसे बड़ी उपलब्धि था कि पूरा पाषाण काल में मानव ने आग का खोज कर दिया, चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद मध्य पाषाण काल आया। मध्य पाषाण काल में हथियार छोटे कर लिए। बड़े बड़े पत्थर का जो हथियार था उससे शिकार किया करता था, तो हथियार को छोटा कर दिया है। पत्थर के छोटे छोटे हथियार से शिकार करने लगे मानव मध्य पाषाण काल में। अंत्येष्टि कार्यक्रम करने लगे। नव पाषाण काल में जो किया मानव, पहिया का खोज कर दिया, मनका का खोज कर दिया, अनाज रखने के लिए कृषि कार्य करने लगा। जौ गेहूँ का साक्ष्य जो मिला है पाकिस्तान के मेहरगढ़ में सुलेमान और कीथर पहाड़ी के बीच जौ और गेहूँ के साक्ष्य मिला है 7000 ईसा पूर्व। आज से 7000 ईसा पूर्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है 7000 ईसा पूर्व। बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है ईसा पूर्व को इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, 7000 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व कहा जाता है। और चावल का साक्ष्य जो मिला है इलाहाबाद के कोलडीवा में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कोलडीवा में चावल का साक्ष्य मिला है। इसी ताम्र पाषाण काल में उसके बाद धीरे धीरे इसी का विकसित रूप है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में इन्होंने क्या किया, ताम्र पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु तांबा का खोज कर दिया। तांबा का खोज कर दिया तो औद्योगिकरण बढ़ी, तो इसी का विकसित रूप बनकर आ गया सिंधु सभ्यता, जिनको हम आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। पुरातात्विक साक्ष्य यानी खनन से ही हमको जो कुछ भी जानकारी मिलता है उसी के अध्ययन करने से, खनन के अध्ययन करने से। पुरातात्विक ऐतिहासिक काल जो है इसमें लिखित साक्ष्य है, लेकिन पढ़ा नहीं गया है। उन लोगों का लिपि अलग था, उन्होंने अपने लिपि में लिखा है। इसमें हम सिंधु सभ्यता को रखते हैं। सिंधु सभ्यता जो था भारत का एक नगरीय सभ्यता था, यानी शहरी सभ्यता था। हालांकि विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, लेकिन सिंधु सभ्यता भारत का एक नगरीय सभ्यता यानी शहरी सभ्यता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का जो विकास हुआ है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच हुआ है सिंधु सभ्यता का विकास। सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु सभ्यता फैला हुआ था। इनका आकार लगभग त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया था। इनका सर्वेक्षण जो किया सर जेम्स कनिंघम ने किया। सिंधु सभ्यता था सिंधु सभ्यता जो था ना, वहाँ पे सभ्यता किनको कहते हैं, जहाँ पे 10 घर बना लिया, सामाजिक रूप से आदमी रहने लगा, उसे सिंधु सभ्यता कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। उसी तरह रहता था, खनन किया, ईंटा उटा मिला अंदर से खनन किया। दयाराम साहनी ने पहली बार खनन सिंधु सभ्यता का पुरातत्व विभाग का स्थापना 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया है। लॉर्ड कर्जन ने पुरातत्व विभाग का स्थापना किया, उसका एक नेतृत्व करने के लिए महानिदेशक जॉन मार्शल को महानिदेशक बना दिया। जॉन मार्शल के नेतृत्व में उन्होंने क्या किया, जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया, हड़प्पा का खुदाई किया। 1921 ईस्वी में सिंधु सभ्यता में खोदा गया पहला स्थल हड़प्पा था।
सिंधु सभ्यता में खोदा गया पहला हड़प्पा हड़प्पा था। हड़प्पा में क्या था? हड़प्पा खुदा में 1921 ईस्वी में किया गया है। हड़प्पा से अनेकों प्रकार की वस्तुएं मिला है, जैसे उखली का ताबूत मिला है, लकड़ी का ताबूत मिला है, लकड़ी का उखली मिला है, R37 का कब्रिस्तान मिला है, R37 का कब्रिस्तान मिला है, समझ लो ये सब चीज़ मिला है हड़प्पा से, हमको जानकारी प्राप्त होती है खुदाई करने से। इन्हीं का विकसित रूप था सिंधु सभ्यता में हड़प्पा में 1921 ईस्वी में। उसके बाद हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे था, और लोथल उसके बाद वाला जो जगह था उनका नाम था मोहनजोदड़ो जो था सिंधु नदी के किनारे था। ठीक है, धन्यवाद। ओके, थैंक्स फॉर आगे जो कर देंगे।